नमस्कार दोस्तों, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया है या फिर नहीं किए हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप फॉर्म फिल कर दिए या फिर नहीं किए हैं, तो अगर नहीं किए हैं ना, तो थोड़ा फॉर्म सोच समझ के फिल कीजिएगा। क्योंकि देखिए, आरआरबी आपने एक बार चयन कर दिया ना, उसके बाद आप बदल नहीं सकते। तो ये बात आप लोग थोड़ा सोच समझ के फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, सारा कौन कौन से जितने भी आरआरबी का जोन है उस सभी में कितना कितना पोस्ट है आप सभी के सामने है। ठीक है, सभी को नोटिफिकेशन देखे ही होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे बताने वाला हूं कि कौन सा जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है, कौन सा में कम हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, कॉम्पिटिशन वहां पे ज्यादा रहती है जहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिल होता है। हालांकि ऐसा भी है कि जिस जोन में सबसे कम पोस्ट है ना, वहां पे प्रॉब्लम भी है। अब सबसे कम पोस्ट इस जोन में है तो स्वाभाविक सी बात है, मतलब बहुत ही कम सीट है तो सिलेक्शन भी बहुत कम बच्चों का होगा। और फॉर्म की संख्या ऐसा है, अपने भारत में बेरोजगारी का दर ऐसा है, कुछ भी वैकेंसी आ जाए, चाहे वो 100 पोस्ट भी रहे ना, उसमें लाख फॉर्म जाता ही जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इसीलिए कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं ताकि आप लोग थोड़ा सतर्क रहें और अपने जो तैयारी है ना उसमें एक कदम आगे रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से बता दूं, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 की में आप लोगों को रेड जोन यानी कि जो खतरे की घंटी वाली जोन है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, वो भी बताने वाला हूं। और कहां पे अभी फॉर्म की संख्या कम है वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर पे हम पहले तो वैकेंसी के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो बिलासपुर जोन है ना, बिलासपुर जोन, ठीक है, 1360 सबसे ज्यादा वैकेंसी है, आप सभी को पता है सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट कैसे होते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी होता है वहीं पे सबसे ज्यादा फॉर्म गिरता है। दूसरा चीज, सबसे ज्यादा वैकेंसी है यूपी, बिहार, मतलब हर एक स्टेट के ज्यादातर, साउथ इलाका को छोड़ करके बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं अपना इधर नॉर्थ हिंदी इलाका में, वो ज्यादातर कैंडिडेट बिलासपुर चयन कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अगर कहीं इन सभी जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है तो आरआरबी बिलासपुर है। और बिलासपुर में अभी तक बता दूं 4.5 लाख के आसपास पहुंच गई है दोस्तों फॉर्म। ठीक है, इस बिलासपुर जोन में तो आप समझ सकते हो आपका कंपटीशन कितना है। और देखिए, कंपटीशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन अगर आपको पता रहेगा ना तभी आप तैयारी कर पाओगे। एक सीट पे कंपटीशन कितना कैंडिडेट का है ये जरूर जान लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा जोन आ जाता है सिकंदराबाद का। सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट सिकंदराबाद में 658 पद निकला है। तो देखिए, साउथ इलाका में सबसे ज्यादा कहां का कैंडिडेट जाता है, एक तो बिहार का जाता है, उत्तर प्रदेश जाता ही जाता है। साउथ वाले बहुत कम फॉर्म फिल करते हैं सरकारी नौकरी में, ज्यादातर वो लोग विदेश भाग जाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर लेते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर धारी रहते हैं, वो लोग प्राइवेट में ज्यादा देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे इधर का कैंडिडेट क्या करते हैं, सब सरकारी नौकरी देखते हैं। तो ज्यादातर साउथ में उधर वाले वैकेंसी के लिए तैयारी नहीं करते, इधर वाले नॉर्थ वाले आप देखोगे ना, आप ट्रेन में चढ़ जाइएगा उस दिन, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, हर एक ट्रेन में खड़ा होने की जगह नहीं रहता है साउथ वाली ट्रेन में। ठीक है, जब एग्जाम चलते रहती है पूरा अपना हिंदी वाले कैंडिडेट जाते हैं वहां। ठीक है, तो सेकेंड हाईएस्ट सबका सिकंदराबाद है। मुंबई इसलिए भी चयन करते हैं, मुंबई कैसा इलाका है आप सभी को तो पता है। दूसरा चीज, मुंबई एक हाईटेक सिटी तो है, लेकिन वहां वाले कैंडिडेट उतना फॉर्म फिल नहीं करते और वहां पे कटअप जो रहती है ना अदर जोन के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। इसके वजह से भी वहां 547 सीट है, क्योंकि वहां पे 2 जोन आता है, सेंट्रल वेस्टर्न, लेकिन दोनों की वजह से इस आरआरबी मुंबई में भी फॉर्म बहुत ज्यादा फिल हो रहा है। ठीक है, यहां पे भी 3-3.5 लाख के आसपास फॉर्म चला गया है। ठीक है, मुंबई जोन में। अब उसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों बेंगलोर जोन। ठीक है, अब बेंगलोर जोन में 473 सीट आई है। लास्ट टाइम जब एएलपी टेक्नीशियन 2018 की वैकेंसी आई थी, तब आप सभी को पता ही होगा कि पूरा जितने भी आरआरबी जोन है, सबसे कम नंबर में अगर कहीं सिलेक्शन हुआ था तो वो है आरआरबी बेंगलोर। आप सभी अगर नहीं है तो यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं, उस समय से बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे। ठीक है, तो अभी देखें, उस समय 473, अभी तो 473 सीट, उस समय तकरीबन 6-7, पता नहीं उतना मुझे याद नहीं है, 600-700 कुछ सीट रहा होगा, लेकिन सबसे कम कटअप यहीं गया है। और यहां हमेशा से रेलवे की भर्ती में कटअप कम जाता ही जाता है।
इसके वजह से ज्यादातर कैंडिडेट इधर ही जाते हैं। और एक चीज और बता दूं, इस आरआरबी बेंगलोर में जब लास्ट टाइम 2019 वाली ग्रुप डी की भर्ती आई थी उसमें थोड़ा कटअप ज्यादा गया है, तो सोच समझ के भरिएगा दोस्तों। हालांकि पोस्ट थोड़ा ज्यादा है। अब देखिए, जहां जितने ज्यादा पोस्ट वहां उतने ज्यादा कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि एक और अवसर मिल जाएगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे 66 सीट है, वहां पे बहुत ही कम कैंडिडेट को बुलाएगा, आप सभी को पता भी है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर कैंडिडेट ज्यादा स्टेट वाले, ज्यादा सीट वाले आरआरबी की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद भी एक अच्छा जोन है, ठीक है, विकासशील है, गुजरात जैसे जगह में है, ठीक है। अभी बुलेट भी वहीं पे हो रहा है ना स्टार्ट। तो देखिए इस अहमदाबाद में 238 सीट है, यहाँ पे भी ठीक ठाक फॉर्म फिल होते जा रहा है, ठीक है। अब अहमदाबाद में गुजरात के कैंडिडेट नहीं फिल कर रहे हैं, आसपास के बहुत सारे कैंडिडेट भी फिल कर रहे हैं, जैसे कि आपका मुंबई हो गया, मुंबई वाले भी मुंबई फिल करते हैं, लेकिन ज्यादातर भाग जाते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि अहमदाबाद जाने वालों की संख्या थोड़ा कम है, लेकिन मुंबई आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि मुंबई में काम करने, जैसे कि आईटीआई कर लिए या डिप्लोमा कर लिए, वो काम के सिलसिले में भी मुंबई चले जाते हैं, मुंबई में जॉब करते रहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन या बहुत सारे प्लांट कहीं कहीं काम करते रहते हैं। तो वो सब प्रीफर करते हैं कि काम हमारा चलता रहे और एग्जाम सेंटर भी नजदीक आ जाए, तो इसके लिए भी प्रीफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए फर्स्ट स्टेज तो आपके होम स्टेज में दे देगा एग्जाम सेंटर, सेकंड आप जिस आरआरबी में फिल करते हैं वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर होता है, ठीक है। इसके लिए भी भोपाल, अब ये भोपाल में तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी उतनी ज्यादा है, ठीक है। और ये भोपाल आपका सेंट्रल टाइप में पड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर भोपाल में यूपी के भी कैंडिडेट फिल करते हैं, ठीक है। इसके वजह से भी भोपाल में 284 सीट है और फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा फिल हुई है। मैं सबसे ज्यादा जो जहां पे फॉर्म फिल हो रहा है उसी क्रम में आप लोगों को बताते जा रहा हूं, ताकि आप लोग थोड़ा सतर्क होकर के तैयारी कर सके, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है कोलकाता। अब देखिए ये कोलकाता एक महत्वपूर्ण स्टेट है, सॉरी महत्वपूर्ण जोन है, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल के अंतर्गत कोलकाता हो गया, मालदा हो गया और एक आ जाता है सिलीगुड़ी। तो इन सब में ना आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी कैंडिडेट फिल करते हैं इधर, कोलकाता वाले भी कैंडिडेट फिल करते हैं इधर, बिहार के पटना अभी जोन में इस बार वैकेंसी कम आई है, वो लोग भी फिल कर रहे हैं इधर, उत्तराखंड वाले कैंडिडेट भी फिल कर रहे हैं उधर, जम्मू में भी, जम्मू श्रीनगर में भी बहुत कम पोस्ट आया है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, इसके लिए कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी जोन, मालदा हो गया, श्रीनगर हो गया, कोलकाता हो गया, इसमें जो फॉर्म की संख्या है ना वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप सभी देख लीजिएगा, बाद में भी मैं बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पे। और हर बार जितनी बार भी वैकेंसी आती है कोलकाता में सबसे ज्यादा कटअप जाता है। क्यों जाता है कोलकाता में कटअप हाई? कोलकाता में इसीलिए जाते हैं क्या, क्योंकि कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो 3 जोन है ना वहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिल होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर 4-5 स्टेट वाले कैंडिडेट वहीं पे फिल करते हैं, अपना नजदीक देखते हैं, इसके लिए दोस्तों, ठीक है। अब आपका आ जाता है प्रयागराज। अब देखिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आ जाता है भाई, और प्रयागराज में एमपी वाले कैंडिडेट हो गया, क्योंकि बॉर्डर पड़ जाता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, तो एमपी वाले कैंडिडेट, प्रयागराज वाले कैंडिडेट, और प्रयागराज में इतना सारा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में इतना सारा कोचिंग सेंटर है, उन सभी के वजह से भी वहां पे कटअप हाई जाता है। साथ ही साथ इस बार गोरखपुर में भी सीट कम है, तो ज्यादातर कैंडिडेट अपना नजदीक में प्रीफर करना पसंद करते हैं और ज्यादातर कैंडिडेट साउथ तरफ मूव होते हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, ये प्रयागराज में भी 286 सीट हालांकि है, लेकिन आप देख लीजिएगा पर सीट में 100+ रहेगा यहाँ पे रेशियो, ठीक है। मालदा का तो आप लोगों को बता ही दिया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अजमेर 228, ठीक है, तो यहां पे भी अच्छा खासा फॉर्म फिल हो रहा है। अब देखिए अजमेर में अभी तक आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, 220 से भी ऊपर, 2,20,000 से भी ऊपर, 20,000 से भी ऊपर फॉर्म चला गया है। अभी देखिए अब जब लास्ट में जब आरटीआई फॉर्म फिल क्लोज हो जाएगा ना, जैसे 19 तारीख को, तो मैं आप लोगों को आरटीआई लगा के पूरा न्यूज भी दिखा देगा, कौन कौन सा स्टेट में एक सीट पर कितना रेशियो है इसका, क्योंकि देखिए आपका तैयारी के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। दूसरा चीज पोस्ट भी बहुत डिपेंड करता है कि जिस जगह पे पोस्ट ज्यादा रहता है ना, सेकंड स्टेट के लिए उतने ज्यादा कैंडिडेट को बुलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 43 सीट है, 43 × 15 कर दीजिए, कितना ज्यादा कैंडिडेट आएंगे, बहुत कम सीट है, बहुत कम कैंडिडेट आएंगे ना, तो सिलेक्शन का चांस भी यहाँ पे कम रहता है। जहां पे सीट ज्यादा रहता है वहां सिलेक्शन की चांस भी ज्यादा रहता है, इसके लिए भी कैंडिडेट वहां पे मूव होते हैं। तो घबराइए नहीं, जरूर आप लोग सभी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है।
अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका भुवनेश्वर। देखिए उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर में भी आपका झारखंड, बिहार हो गया, कोलकाता से हो, मतलब इधर वेस्ट बंगाल तरफ से हो गया, उड़ीसा से हो गया, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाका से हो गया, ये सब भी फॉर्म फिल करते हैं भुवनेश्वर से। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि भुवनेश्वर में कट ऑफ कम जाता है, भुवनेश्वर में भी कट ऑफ हाई जाता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद भुवनेश्वर में कितना सीट के आसपास हो गया, तो भुवनेश्वर में भी 2 लाख प्लस चली गई है फॉर्म की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका आ जाता है रांची। रांची में भी दोस्तों 1.5 लाख के आसपास फॉर्म की संख्या चली गई है, 280 सीट है, 153 सीट है हालांकि रांची में, लेकिन इस 153 सीट में आपका बिहार वाले भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पटना में बहुत कम है। ठीक है, पटना में कितना सीट आया है, 38 सीट है। ठीक है, तो रांची में बिहार वाला, झारखंड वाला, ये सब फॉर्म फिल कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और उनमें से भी और कैंडिडेट, लेकिन ज्यादातर ना आपको मुंबई, बिलासपुर इधर दिख जाएंगे कैंडिडेट। देखिए आप तैयारी कर रहे हो ना, तो अभी भी समय है, जरूर एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, बहुत सारे बुक वगैरह है। ठीक है, अब आपका आ जाता है चेन्नई। तो मैं लास्ट टाइम चेन्नई का एग्जाम दिलाया था, फर्स्ट स्टेज तो मेरा मतलब सीबीटी फर्स्ट तो मेरा होम स्टेट में हुआ था, सीबीटी 2 मेरा हुआ था चेन्नई में ही, मैं आरआरबी चेन्नई चयन किया था। सबसे ज्यादा कट ऑफ चेन्नई में सेकेंड स्टेज का गया था। क्यों? क्योंकि पूरा भाई अपना नॉर्थ वाले चेन्नई ही चले गए थे, इसके वजह से। मैं जब एग्जाम दिलाने गया था कोई ट्रेन खाली नहीं हुआ यार वहां पे, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, कि चेन्नई में अभी आप मत सोचिएगा कि 1 लाख के अंतर्गत फॉर्म फिल हो रहा है, लेकिन चेन्नई वाले जोन, जितने भी साउथ का जोन है, लास्ट टाइम पे बहुत बढ़ते जाता है, क्योंकि अब देखिए लास्ट वीक आ गया है, आज कम मतलब आज हो गया 13। ठीक है, 13। अब जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा ना डेट, वो आप लोगों को साउथ वाला फॉर्म जल्दी फिलते होते जाएंगे, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए, वो वेट कर रहे हैं। वो वेट इस बात का कर रहे हैं कि कौन सा आरआरबी में अभी रेशियो क्या आ रहा है, वो सब एनालाइज कर रहे हैं, मतलब वो सब देख रहे हैं। जैसे जहां पे रेशियो कम लगेगा उसको ऑटोमेटिक वो लोग सब फॉर्म फिल कर देंगे। तो लास्ट जो वीक होता है ना, उसमें धड़ल्ले से फॉर्म फिल होता है। अभी देखिएगा आरआरबी का जो वेबसाइट है वो थोड़ा थोड़ा स्लो काम करने लग जाएगा, क्योंकि लास्ट के टाइम में पूरा कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, इसके लिए दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया आपका आरआरबी चेन्नई। अब आपका आ जाता है दोस्तों चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, पटना, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम। अब इसमें सभी में त्रिवेंद्रम में 80 सीट है, ये समझ के चलिए त्रिवेंद्रपुरम में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल होने वाली है। ठीक है, अभी त्रिवेंद्रम में भी फॉर्म की संख्या बढ़ने वाली है, और बाकी ये सभी जोन में ना फॉर्म की संख्या कम है। अब देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, मेहनत करोगे जरूर लगोगे, लेकिन जो ये सीट है ना, ये कम सीट है ना तिरुवनंतपुरम को छोड़ करके, बाकी जितने भी है ना, वहां पे वही कैंडिडेट लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं जो 5 साल 6 साल से कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे हैं, सिर्फ वही फॉर्म फिल कर रहे हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट है ज्यादातर मूव हो रहे हैं अपने नजदीकी आरआरबी को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन का चांस बहुत कम है, और यहाँ पे सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है, इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सोच समझ करके फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि आप अगर फॉर्म फिल कर देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आपने जिस आरआरबी जोन से फॉर्म फिल कर दिए ना, फिर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके फॉर्म फिल कीजिएगा, आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है दोस्तों। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का आपका सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिए। आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं फेक है फेक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ आपको मैं तैयारी करवाने के लिए, आपको इंप्रूव करने के लिए मैं ये सब जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। आप जाकर के साइबर कैफे में जाकर के भी बैठ सकते हो। ठीक है, या फिर आपको अगर तैयारी करना है ना, देखिए ये सारा कुछ डिपेंड करता है सीट के ऊपर भी। देखिए जहां पे ज्यादा सीट रहता है वहीं पे ज्यादा फॉर्म फिल होता है, जहां पे सीट कम रहता है वहां पे कम फॉर्म फिल होता है। लेकिन जो इसको गलत बोलता है उसको बोलने तो भाई उनका मैं सोच चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बस आप सभी से एक ही मांग है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको इस चैनल पर नई नई भर्तियों की, नई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलते रहेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है दोस्तों जो अदर डिपार्टमेंट से भी आ रही है, उसके बारे में भी सभी कैंडिडेट को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।